This call is now being recorded. देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है। हालांकि नीट वाले, जब नीट का पेपर दोगे तो उसमें डायग्राम मत बनाना, लेकिन एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये ऑर्डर, इस ऑर्डर से आप क्या निकाल सकते हो, इस ऑर्डर से आप, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर रखा था, इस ऑर्डर से आप नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्डर से आपको पता चलेगा, ठीक है। ये ऑर्डर क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, याद है? पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके अंदर क्या होता है सिग्मा 2s, फिर क्या होता है सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2px, और ये इक्वल होता है पाई 2py के, और फिर हमने बोला था ना सिग्मा 2pz, ये बाद में आता है कब, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, 14 से कम हो। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 या 14 से कम हो तब सिग्मा 2pz बाद में आता है, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, 14 से ज्यादा होता है तो सिग्मा 2pz पहले आता है। ये हमने डिस्कस कर रखा था लास्ट क्लास में, सिग्मा 2pz उस केस में क्या आता है, पहले आ जाता है, ठीक है। एंड फिर इसके बाद में क्या था, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना होगा, याद करना होगा, ठीक है। और बहुत आसान है याद करना। देखो, अगर इसको तुम याद करना चाहोगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको 1s लेना है। देखो तुम जानते हो ना, इसी लिखते हो तो क्या लिखते हो, इसी जब हम लिखते हैं तो यही होता है ना, 1s 2s 2p, यही होता है ना। अरे जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो तो 1s 2s 2p लिखते हो। तो ये 1s 2s 2p को जो है, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसमें इसको फर्दर स्प्लिट करके लिखते हैं। तुम्हें पता है ना एस के कितने डब्बे होते हैं, एस के एक डब्बे होते हैं ना, एक ऑर्बिटल होते हैं ना, एस के एक होते हैं, लेकिन पी के कितने होते हैं, तीन होते हैं ना। एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, और एक होता है पी जेड, तीन होता है। यस सर। तो यहाँ पे एमओटी में आपको इन तीनों का नाम लिखना होगा, पी एक्स पी वाई पी जेड, देख रहे हो, पी एक्स पी वाई पी जेड। और ये पी जेड वाले क्या सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा या पाई? पी जेड वाला सिग्मा बॉन्ड बनाता है कि पाई बॉन्ड बनाता है? पाई। नहीं, पी जेड वाला सिग्मा और ये लोग पाई, ठीक है। पीजेड वाले सिग्मा और ये पाई, देखो इसलिए देख लो पीजेड के साथ क्या है, सिग्मा, पीजेड के क्या है साथ, क्या है, सिग्मा, समझ में आ रहा है। और बाकी के साथ ये दोनों क्या बनाएंगे, पाई। तो इसलिए देखो पी एक्स पी वाई के साथ क्या लगा हुआ है, पाई, पी एक्स पी वाई के साथ क्या लगा हुआ है, पाई, समझ में आ रहा है। यस सर। चलो, तो इसको कैसे याद रखोगे, पहले 1s आता है तो 1s के एस कैसा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा या पाई? एस कैसा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा या पाई? पाई बॉन्ड। सिग्मा। एस सिग्मा बॉन्ड बनाता है, यार हेड टू हेड कोलिजन होता है ना एस ऑर्बिटल में, हेड से हेड कोलिजन होगा और सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यस सर। तो एस आपका बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। चलिए भाई, अब यहाँ पे देखते हैं, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले सिग्मा 1s, एस कैसा बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो आपको क्या लिखना है, सिग्मा 1s। ये हुआ एक्शन, इसका रिएक्शन इसके जस्ट बाद में लिख देना। एक्शन के ठीक बगल में क्या जाएगा, इसका रिएक्शन, यानी कि सिग्मा 1s के बाद में क्या जाएगा, सिग्मा स्टार 1s। तो ये देखो 1s वाला काम कंप्लीट हुआ, अब 2s वाला आएगा, अब 2s वाला आएगा ना, तो 2s वाला आएगा तो क्या लिखोगे, सिग्मा 2s, एक्शन हुआ, अब इसका रिएक्शन भी लिख दो, स्टार वाले को मैं रिएक्शन बोल रहा हूँ। तो सिग्मा 2s के बाद क्या लिखोगे, सिग्मा स्टार 2s, रिएक्शन हो गया। फिर तुम्हारा पाई आएगा, पाई ऑर्बिटल मतलब 2p आएगा। 2p में तुम्हारा एक px होता है, एक py होता है, एक pz होता है। px py क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। तो आप क्या लिखोगे, इसके बाद में लिखोगे पाई 2px, और ये इक्वल होता है, देखो px py का एनर्जी इक्वल होगा, तो इसलिए क्या होगा, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, यस। ठीक है। और pz क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है ना, तो फिर क्या लिखोगे, सिग्मा 2pz। यस सर। तो ये लोग एक्शन हुआ, तो इनका रिएक्शन भी लिखना होगा ना, तो इनका रिएक्शन क्या होगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। बोलो, यस सर। आसान तो है याद करना।
Yes, sir. देख रहे हो? पहले आप क्या करो, 1s को 1s लिख दो, सिग्मा 1s, इसका रिएक्शन लिख दो, लिख दिया भाई। फिर 2s को लो, 2s को सिग्मा 2s, इसका रिएक्शन लिख लो, सिग्मा स्टार 2s। फिर px py pz को उठाना है, पाई टू px पाई टू py, pz सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो सिग्मा टू pz, ये एक्शन था, इसका रिएक्शन लिख दो, पाई स्टार टू px पाई स्टार टू py सिग्मा स्टार टू pz, बस हो गया। और 16 से ऊपर के केस में क्या होगा, सेम सारे चीज सेम रहेंगे, बस ये सिग्मा 2pz, मतलब 14 से ऊपर होगा तो क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये पहले आ जाता है, सब कुछ सेम, बाकी बस सिग्मा 2pz पहले आता है। ठीक है, नमस्ते सुजल, बोलो ध्यान रहेगा। Yes, Yes, sir. sir. हर एक जो सिग्मा या जो भी लिख रहे हो, इस सब में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हो, मतलब ये सिग्मा 1s2, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 1 नहीं तो 2, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, सभी में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे मैक्सिमम। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन फिल करने की बात आती है तो पहले ये 2 भर जाएगा, फिर अगले वाले में आएगा, लेकिन इनके केस में क्या होगा, इसमें पहला जाएगा, फिर दूसरा इसमें जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, समझ में आ रहा है, जहां इक्वल वाला है। Yes, sir. ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल करने की बात करूं, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, देखो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा भी यहीं पे रहेगा, तीसरा यहाँ रहेगा, चौथा भी यहीं पे रहेगा, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ, नौवां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये रहा, 10वां इलेक्ट्रॉन ये रहा, लेकिन 11th इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये 12th इसी में नहीं रहेगा, इक्वल है ना, तो 12 इसमें जाएगा, 13 इसमें आएगा, 14 इसमें आएगा, समझ में आ रहा है। Yes, sir. फिर तुम्हारा ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। Yes, 50 यहाँ पे जैसे इक्वल है तो यहाँ पे 15 यहाँ रहेगा, तो 16th यहाँ रहेगा, देखो इसलिए देखो 16 में तुम देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसलिए 16 इलेक्ट्रॉन वाला पैरामैग्नेटिक हुआ कि नहीं, समझ रहे हो, sir. क्लियर नहीं ना हुआ, इसलिए O2 पैरामैग्नेटिक होता है, O2 पैरामैग्नेटिक होता है। अब देखो 17 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ, और 18th इलेक्ट्रॉन समझ में आया। फिर 19 20 इसी में, 19th इसी में, 20 इसी में, ठीक है भाई, बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। No, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एनबी माइनस एनए, हाफ एनबी माइनस एनए। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बिना स्टार वाले को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें स्टार लगा हो, जिसमें स्टार लगा हो उसे क्या बोलोगे, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। तो ये तुम्हारा क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एनबी माइनस एनए, एनबी क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एनए क्या है, टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Yes, क्या sir. बोलते सही है, नहीं टेस्ट क्वेश्चन नहीं हो रहे, टेस्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया था ना लास्ट क्लास में, हमने कर रखा था टेस्ट, जो तुम्हारा संडे टेस्ट था उसमें का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में सारे रिवाइज कर लिए थे, टोटल क्वेश्चन। Yes, sir. उसके बाद में आता है, देखो ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में उल्टा रिलेशन होता है, हमने डिस्कस कर रखा है, ये बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर में उल्टा रिलेशन होता है। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तभी करेगा जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लेकिन वही अगर इक्वल हो जाएगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, या बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहेगा तभी भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ आ रहा है। मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कब करेगा, जब उसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, इसलिए हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होता है, दो दो। अगर हीलियम में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हुए ना, 4 हुए, तो तुम क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, इक्वल हुआ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में। तो चूंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल हो गई, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, Yes, sir. और स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रखा था हमने, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा। डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो ये भी बॉन्ड ऑर्डर के
भाई अगर मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, स्टेबल ज्यादा है, तो जल्दी टूटेगा नहीं ना। Yes, sir. जल्दी नहीं टूटेगा तो वो उसका डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा है। ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, अगर मान लो वो वेयर इलेक्ट्रॉन इन एमओ आर पेयर्ड, अगर मान लो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है तो क्या हो गया, ये होगा डायमैग्नेटिक। और अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है भाई, Yes, sir. ये तो तुम्हें पता होगा, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। चलिए, ये कब से था, ये तुम्हारा ऑर्डर था अप टू इलेक्ट्रॉन n2, यानी कि ये वैलिड है 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन के लिए। एक यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। हाइड्रोजन यानी कि H2, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2. दो होते हैं। तो दो होते हैं तो क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2 लिखोगे कि नहीं। Yes, sir. तो सिग्मा 1s2 यानी कि ये रहा, और बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो हाफ n माइनस n है, 1 आया कि नहीं। Yes, sir. इसलिए इसका हाइड्रोजन हाइड्रोजन में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है। Yes, sir. चलिए, अब वही H2 प्लस की बात करें तो H2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए सिग्मा 1s में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ एक। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, हाफ हो गया। H2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। H2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ ही होगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका जब लिखोगे, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे तो क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, यही होगा ना। Yes, sir. तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। अब देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, एंटी बॉन्डिंग में एक, तो क्या होगा, हाफ 2 माइनस 1, 1/2 होगा। Yes, sir. तो 1/2 यहाँ भी है, H2 माइनस में भी है, और H2 प्लस में भी 1/2 था। दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1/2 है। कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, H2 plus. H2 प्लस। क्यों, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ कम है. बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या गया, देखो एक्चुअली क्या है यहाँ पे, देखो सिग्मा 1s1 है, स्टार में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, स्टार में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखो स्टार में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, Yes, sir. स्टार में इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो स्टेबिलिटी को घटाता है, याद रखना। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। क्योंकि यहाँ पे स्टार में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू H2 प्लस, तो स्टार में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, H2, देन H2 प्लस, देन H2 माइनस। H2 माइनस क्यों हो गया कम, क्योंकि इसमें सिग्मा स्टार 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें सिग्मा स्टार में 0. 0 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। No, sir. No, sir. अब आते हैं हीलियम मॉलिक्यूल He2। He2 की बात करेंगे तो बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 4। 4. क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो क्या होगा, 0. हाफ 2 माइनस 2, 0। अब चूंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया, क्या ये स्टेबल होगा, No, sir. ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, नहीं ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये स्टेबल नहीं है। हमने ऊपर ही पढ़ा था कि बॉन्डिंग और NB और बराबर अगर Na हो जाए तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, Yes, sir. अब एंटी मॉलिक्यूल है N2 मॉलिक्यूल, इसका तुम ऐसे ही निकालोगे, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे तो पहले देखो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 होते हैं ना, Yes, sir. 14 होते हैं। तो 14 होते हैं तो इसका कैसे लिखोगे, सबसे पहले सिग्मा एमओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2, एक्शन के बाद में इसका रिएक्शन आएगा सिग्मा स्टार 1s2, फिर 2s पे जाएगा ना, सिग्मा 2s2, फिर एक्शन का रिएक्शन होगा सिग्मा स्टार 2s2, अब 2p में चला जाएगा। अब 2p में चलेगा तो क्या होगा, Sigma px. Sorry, 2p p. 2py, यही होता है ना, पहले 2px होगा 2py होगा,
हाँ सर, तो पाई आ जाएगा। पाई बनाता है भाई, 2px 2py, ये पाई बनाता है। सिग्मा 2pz होता है भाई। px py पाई बॉन्ड बनाएगा, pz आपका क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। pz आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो क्या लिखे, पाई 2px यस सर। कितने इलेक्ट्रॉन, 2। दो कंफर्म लिख दे, नहीं पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पास कितने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पहले टू यहाँ पे सब में 2 भरते जा रहे थे, लेकिन पाई वाला क्या होता है, पहला सर इलेक्ट्रॉन जाता है तो पड़ोसी में भी दूसरा जाता है ना, तो यस इक्वल सर। हो गया ना। पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 14 थे, कितने खर्च हो चुके, 2 2 4 2 6 2 8, आराम से दे दो, यहाँ भी 2 दे दो, यहाँ भी दे दो, 8 4 12 तक पहुंचे। फिर क्या होगा, सिग्मा पीजेड। 2pz, ये होगा ना सिग्मा यस 2pz, सर। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब देखो 14 कंप्लीट हो गया, 14 हमारा कंप्लीट हो गया ना, यस सर। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई। तो यही तक रहेगा। अब तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालो, हाफ एनबी माइनस एन है। एनबी में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाफ एनबी में कितने, मतलब एक्शन वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो कितने है भाई, यहाँ पर ये एक्शन है, ये एक्शन है, और ये तीनों एक्शन है, 2 2 4 2 6 10 है ना, यस सर। -4 होगा ना, 10 - 4 इट मीन्स क्या होगा, 6/2। 6/2 इट मीन्स 3। तो यस सर। N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3। और इसी को आपको एक बेस मान लेना है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है भाई, 3। N2 कैसे होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है। और इसको बेस कैसे मानना है, लास्ट क्लास में हमने डिवाइस किया था, अगर किसी का इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, 14 रहेगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3। होता है। अगर उससे कम होते जाएगा तो 0.5 घटेगा, उससे बढ़ेगा तभी भी 0.5 घटेगा, यानी कि इधर 13 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2.5 2 1.5 1, फिर 0.5 0। ये हमने लास्ट क्लास में कर रखा था। यस सर। आगे बढ़ोगे 15 होगा तो 3.5, इधर 3.5 नहीं 2.5 ना, यस सर। घटते जाओ, 0.5 घटाते जाओ, 2। 17 होगा तो 1.5। 1.5, 18 होगा तो 1. 1, 19 होगा तो 0.5. 0.5, और 20 होगा तो 0. ठीक है। यस सर। तो 20 वाला इट मींस एग्जिस्ट नहीं करता होगा, यस सर। जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। 20 इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, Ni2, यस सर। 20 इलेक्ट्रॉन, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए, तो ये हो गया आपका N2 वाला एग्जांपल। देख ही सकते हो, सिग्मा 1s2f, सिग्मा स्टार 1, सिग्मा स्टार 1s2f, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2pi2, सिग्मा 2pz2, ठीक है। अक्षय Yes, sir. कुमार बोलो, आपने हैंड रेज किया है। अक्षय कोई डाउट है क्या, नहीं डाउट है। अब देखो क्या कर रहा है, N2 इज डायमैग्नेटिक, हाँ डायमैग्नेटिक है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। N2 प्लस तुम निकालोगे तो बताओ N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 13. कोई बात नहीं, अच्छा 13 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 13 इलेक्ट्रॉन का हमने देखा था ना, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, और N2 माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 ही होगा, करके देख लेना। अरे Yes. N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, काउंट कर लो ना, N2 माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा जिसका ज्यादा वही ज्यादा स्टेबल ना। Yes, sir. तो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से तुम देखोगे तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर क्या है, N2 का, देन N2 प्लस, फिर N2 2 माइनस, N2 माइनस, और N2 माइनस, यही है ना। तो ये Yes. बॉन्ड ऑर्डर का ये रहा ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इसका ठीक उल्टा होता है, पता है ना, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का ठीक उल्टा रिलेशन होता है। तो जो कम था वो यहाँ ज्यादा हो जाएगा, जो कम था वो ज्यादा होगा, और जो ज्यादा था वो कम हो जाएगा। जैसे ये ज्यादा था तो ये कम हो जाएगा, बोलो भाई। लेकिन स्टेबिलिटी की बात करोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका है, N2 का है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, N2। Yes, sir. फिर N2 माइनस और N2 2 प्लस, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। देखो N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5, N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, N2 plus. हाँ N2 प्लस। क्यों, क्योंकि इसमें N2 माइनस में क्या होता है,
वो स्टार एंटी वाला बॉन्डिंग वाला स्टार वाला रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इफ देयर बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा, तो स्टार वाला का स्टेबिलिटी कम होगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो N2 देन N2 प्लस देन N2 माइनस एंड देन N2 माइनस, ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। ये ना यहाँ पे दे रखा है, चलिए हो गया। अब यहाँ पे ये लगेगा कब, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से ज्यादा हो, 14 से ज्यादा हो तो ये लगेगा आपका एनर्जी लेवल डायग्राम, इसके माध्यम से बनाएंगे, ठीक है। ये ऑक्सीजन का दे रखा है, देखो ऑक्सीजन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 है ना। यस सर। O2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक होगा ना, यस ये सर। आपका पैरामैग्नेटिक, ठीक है। चलिए फिर से यहाँ पे निकालोगे तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, प्लस होगा तो 2.5। इलेक्ट्रॉन काउंट करते जाना, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 15, इसमें कितने होंगे, 17, इसमें कितने, 18, इसमें कितने, 40। तो तुम बॉन्ड ऑर्डर सबका निकाल लोगे। यस सर। तो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से तुम स्टेबिलिटी निकालोगे, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसका 3 है, फिर 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1, स्टेबिलिटी हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहा। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी के ठीक उल्टा होता है ना, यस बॉन्ड सर। लेंथ क्या होता है, स्टेबिलिटी के ठीक उल्टा होता है, ठीक है भाई। बोलो कोई दिक्कत। नो सर। तो चलो यहाँ पे आपका एमओटी कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन इसी में से बनेंगे जो हमने पढ़ा ना लास्ट क्लास में, हमने देखा था नीट QIQ। मैक्सिमम क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर अगर एमओटी की बात करो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है आपको बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आएगा, या पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, C2 का एग्जांपल देखो, तो एक C2 का एग्जांपल करते हैं। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12। तो ये 12 है तो 14 से कम वाला रूल अप्लाई होगा। यस सर। 12 है तो चलो सबसे पहले क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2, फिर इसका रिएक्शन लिखोगे सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या होगा, सिग्मा 2s2, यस सर। फिर इसका रिएक्शन लिखाएगा, एक्शन का रिएक्शन लिखाएगा ना, सिग्मा स्टार यस सर। 2s2। अब क्या लिखे, अब पाई 2px, पाई 2px इक्वल पाई 2py। कि टोटल के यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए, 8, 4 बच रहे हैं, तो 4 बच रहे हैं तो यहाँ 2 दे दिया जाए क्या। यस सर। अब यहाँ पे तुम बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर बताओ निकाल के। हाफ दो। एन होता है ना, हाफ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 2 2 4 2 6 2 8। एंटी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कटाओगे तो क्या होगा, 8 - 4 4 बाई 2 कितना बचा, 2 बचा ना। यस सर। तो बॉन्ड और 2 यानी कि C2 में कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, 2। तो अब ये बॉन्ड कैसा है, सिग्मा है कि पाई है, एक सिग्मा एक पाई है, या दोनों पाई है, या दोनों सिग्मा है, दोनों पाई हैं। दोनों पाई है। देखो जहां लास्ट में तो ये सारे तो कैंसिल हो गए थे, ये लोग तो कैंसिल हो गया है ना, देख रहे हो भाई, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है ना, जितना बॉन्डिंग उतना एंटी बॉन्डिंग, सारे कैंसिल हो गए, बचा था यही वाला ना, लास्ट वाला बच रहा है, पाई यस वाला सर। है, तो दोनों बॉन्ड पाई नहीं हुए कि नहीं। अरे ये जो आगे लिखा रहता है ना सिग्मा पाई, वो बॉन्ड को बताता है कैसा बॉन्ड है, सिग्मा है कि पाई बॉन्ड है। तो याद रखना C2 के दोनों बॉन्ड क्या होते हैं, पाई होते हैं, देख रहे हो ये भी पाई है, पाई है। तो C2 के दोनों बॉन्ड क्या होंगे, पाई होंगे। वही N2 में तुम्हारा अगला बॉन्ड आएगा तो उसमें सिग्मा में चला जाता है ना भाई, टाइप पाई 2px पाई 2py फिर सिग्मा 2pz होता है। तो वही N2 रहता तो क्या होता है, एक बॉन्ड सिग्मा हो जाएगा कि नहीं,
यस सर। तो ये नोट में याद रखना, C2 के दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं, और ये नीट में पूछ रखा है, नीट में प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है कि हाँ C2 के क्या होते हैं, क्या दोनों बॉन्ड सिग्मा है, एक बॉन्ड सिग्मा है एक पाई है, वैसा स्टेटमेंट था। हो जाएगा? यस सर। अब आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो एमओटी में तो पूछो, फिर स्टार्ट करें हाइड्रोजन बॉन्ड। एमओटी में किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। नो सर। नो सर। नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड में के बारे में बताओ, क्या जानते हो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताओ, क्या आपने पढ़ा है हाइड्रोजन बॉन्ड में? अरे बताओ भाई, कुछ तो पढ़ा होगा। सर वीक होते हैं। वीक होते हैं, ठीक है। बनाते कौन है हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड तब कौन बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड वो बनाएगा जिसमें हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है, लाइक फोन। रिफ्लेक्शन। अगर हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है, अगर आपका हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यदि हाइड्रोजन आपका फोन से जुड़ा है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन अगर आपको फोन से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? उसके सामने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए, अगर हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है और उसके सामने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए, मतलब इसके सामने कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहे, तो ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन आपका क्या बनाएगा? ये हाइड्रोजन आपका H बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है और इसके सामने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या आ गया? मान लो ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? H बॉन्ड। ध्यान रहेगा? यस सर। H बॉन्ड। और ये जो H बॉन्ड बना क्या हो गया? एक तो HF था, एक वाटर था, दोनों सेम मॉलिक्यूल, या मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है ना? यस सर। तो इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर। ये आपका कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड है? इंटरमॉलिक्यूलर। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है? इंटरमॉलिक्यूलर। अच्छा, ये इंटरमॉलिक्यूलर है, तो फिर ये क्या है? एक HF है और एक और HF है, दोनों सेम सेम मॉलिक्यूल है, यहाँ पे बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। यस सर। ये हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है? इंटर या इंट्रा? इंटर। पिछला वाला भी इंटर, ये भी इंटर। ये दूसरा। क्या? सर इंट्रा तो सर ये वो। दूसरा होगा। ये क्या होगा? ये इंटर नहीं होगा, इंटर होगा कि इंट्रा होगा? सर इंट्रा सर तो इंट्रा। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है। सुजल बोल रहा है यस इंट्रा। इंट्रा नहीं, ये भी इंटर ही है। यस सर, वही तो बोल रहा हूँ। तुम इंट्रा बोल रहे थे। सर इंटर बोला मैंने, वो तो। अच्छा, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी आपका क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर इंट्रा क्या होता है? इंट्रा होता है अपने ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, अपने ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, जिससे देखो देखो OH, हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है ना, और यस फोन मतलब ऑक्सीजन से जुड़ा है ना। फोन का मतलब क्या होता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है। ओके भाई, और इसके सामने अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा, चलो ये रहा NO2, NO2 में देखो सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इसके सामने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना क्योंकि अपने ही मॉलिक्यूल में बना रहा है, जो कि सर्कल बन गया, मतलब एक चेन बन गया ना, एक चेन बन गया, रिंग बन गया, एक रिंग बन गया ना, रिंग वाला। यस सर। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक रिंग बन रहा है, अपने ही मॉलिक्यूल के में हाइड्रोजन बॉन्ड बना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा इंट्रा। क्या कहलाएगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया? यस सर।
तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपका क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत Yes, sir. No, sir. नहीं है? दिक्कत ना, चलो। तो यही था आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए, फोन से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, और उसके सामने कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, Yes, हाइड्रोजन sir. फोन से जुड़े हो रहे हैं, ठीक है। कुछ और भी कंपाउंड होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। जैसे अगर मान लो हाइड्रोजन फोन से नहीं जुड़ के क्या जुड़ा रहे, सीएन से जुड़ा रहे। जैसे देखो एच सी, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, एक्चुअली सी ट्रिपल बॉन्ड रहता है ना, तो उसका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रली ज्यादा होता है। और इसके सामने एक और HCN आ जाए, या इसके सामने क्या आ जाए, वाटर आ जाए, ठीक है, तो ये लोग भी आपका क्या हो जाएगा, मान लो इसके सामने आ जाए HF, तो यहाँ पे ये एक बॉन्ड बन जाएगा ना, और ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो फोन के अलावा अगर CN से भी जुड़ा रहेगा तभी भी आपका देख रहे हो ना हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है भाई, Yes, sir. चलिए अब यहाँ पे कंडीशन दे रहा है, क्या कंडीशन दे रहा है, हाइड्रोजन का किससे जुड़ा होना चाहिए, फोन से जुड़ा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ये पढ़ लेना वही सब चीजें, फोन से जुड़ा होना चाहिए, उसके सामने क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और ये लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब जो तुम्हारा हाइड्रोजन, जैसे मान लो हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है और इसके सामने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया जैसे वाटर, तो वाटर के पास क्या है, लोन पेयर है ना, Yes, sir. लोन पेयर है ना। खैर ये मेन तुम्हारा यही ध्यान रखना है, ये सब आप खुद से पढ़ लेना, हाइड्रोजन फोन से जुड़ा रहे, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। स्ट्रेंथ की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक वीकर बॉन्ड है, जो आप बोल रहे थे वीकर बॉन्ड है। और द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड रेंज बिटवीन, इसका रेंज क्या है, 10 से 40 किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन बॉन्ड का रेंज क्या है, 10 to 40 किलो जूल पर मोल, ठीक है। Yes, sir. while that of normal covalent bond is of order, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड का ऑर्डर क्या है, 400 किलो जूल। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, ठीक है। ओके, देखो ये एनर्जी की बात कर रहा है, अगर वीक तुम्हारा क्या होता है, वीक कैटेगरी में क्या हो गया, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड यूजुअली लो होता है, बट आर एग्जांपल्स इन विच हाइड्रोजन बॉन्ड इज फाउंड, कुछ एग्जांपल ऐसे जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होता है, जैसे 220 तक चला जाता है। देयरफॉर हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड उसको बोलेंगे जो कि जिसका वैल्यू 25 से कम हो एनर्जी का। मीडियम उसे बोलेंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी 25 से 35 होता है, और स्ट्रॉन्ग उसको बोलेंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कितना होगा, 35 से ज्यादा होगा, ठीक है। और ये डाटा कैसे आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है। आप ये बस कैटेगरी ध्यान रखना, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड कब कहलाएगा, जब बॉन्ड एनर्जी 25 से कम, मीडियम कब कहलाएगा जब 25 से 35, एंड स्ट्रॉन्ग कब कहलाएगा जब 35 से ज्यादा। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, द मैग्नेटिक हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का फिजिकल स्टेट क्या है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड इज मैक्सिमम इन द सॉलिड, भाई सॉलिड में बॉन्ड ज्यादा होता है ना, और गैस में बॉन्ड कम होगा ना। किसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, किसमें वीक होगा बताओ, Solid में ज्यादा strong होगा. सॉलिड में, Solid में strong होगा. सॉलिड में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि सॉलिड को तोड़ना आसान नहीं है ना, Yes, sir. लेकिन भाई गैस इजीली टूट जाता है ना, Yes, sir. गैस इजीली टूट जाता है, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड को तोड़ना मुश्किल है क्योंकि उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, गैस इजीली टूट जाता है, वो टूटा ही हुआ रहता है, गैस का क्या, लिक्विड थोड़ा मॉडरेट बीच का होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज मैक्सिमम इन द सॉलिड एंड मिनिमम इन द गैस। सॉलिड में मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा गैस में। दस हाइड्रोजन बॉन्ड हैव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है कंपाउंड की प्रॉपर्टी के ऊपर। अब हमने देखा है दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड, एक इंट्रामोलिकुलर और एक इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर अपने ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, अपने ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, बोलो ठीक है। चलिए इसके एग्जांपल देखो, यहाँ पे अपने ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो ये एक ही मॉलिक्यूल है, देखो देखो अपने ही मॉलिक्यूल में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना ना, ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तुम्हारा क्या था,
क्लोरल हाइड्रेट था, अपने ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। तो क्या हो गया, ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंट्रा, कैसा है, इंट्रा, ठीक है। अरे बोलो, Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, अपने ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, यहां पे भी अपने ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड, अपने ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड, कैसा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंट्रा हुआ कि नहीं। Yes, sir. अगर इसमें एटम काउंट करोगे कितने एटम है, देखो 1 2 3 4 5 6, रिंग में कितने हो गए, 6 होगा कि नहीं। Sir. यहाँ पे रिंग में काउंट करो, 1 2 3 4 5, रिंग में कितने एटम है, 5 है कि नहीं, यहाँ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, रिंग में कितने एटम है, 6 है कि नहीं। Yes, sir. तो यहाँ पे जो तुम्हारा रिंग बन रहा है तुम देख रहे हो ना, 5 या 6 मेंबर का रिंग बन रहा है ना, बोलो। Yes, sir. हाँ कितने, 6 बने, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पे एक मैलिक एसिड, यहाँ पे भी तुम्हारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है, काउंट कर लेना कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6 जो भी दिख लेना, ठीक है। मैलिक एसिड इंट्रामोलिकुलर बना। तो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो रिंग बनेगा वो कितने मेंबर का होगा, 5 या 6 मेंबर का। जो रिंग बनेगा उसमें कितने एटम होंगे, 5 नहीं तो 6। द रिंग फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुड बी प्लेनर, और यहाँ पे जो रिंग बनता है वो प्लेनर होता है। इंटरेक्टिंग atoms should be placed in such a way that there is minimum strain during ring closure। मतलब हाइड्रोजन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनेगा जब रिंग जो बन रहा है ना उसमें स्ट्रेन कम हो। जैसे देखो यहाँ NO2 और OH, जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो देख रहे हो एक रिंग बन रहा है, लेकिन वही NO2 अगर कहाँ पे रहता, मेटा या पैरा पे, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। जैसे मान लो NO2 यहाँ है, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इंट्रामोलिकुलर, नहीं No, sir. क्योंकि रिंग में बहुत स्ट्रेन हो जाएगा। देखो बहुत दूरी हो गया ना, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन होगा। तो Yes, हाइड्रोजन sir. बॉन्ड ऐसे बनाना है कि जहाँ पे स्ट्रेन ना हो। स्ट्रेन कहाँ पे नहीं होगा, जब ऑर्थो पे रहेगा ग्रुप, ग्रुप कहाँ रहेगा, ऑर्थो पे, ठीक है। Yes, sir. हो गया, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ये एग्जांपल सब है, तुम देख लेना। जैसे वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, उसको बता रहा है कि वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। आइस बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कि नहीं। अरे वाटर मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो बॉन्ड बनेगा तो आइस फॉर्म कर लेगा ना। Yes, sir. बॉन्ड ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे। तो व्हेन आइस इज फॉर्म्ड फ्रॉम लिक्विड वाटर सम एयर गैप इज फॉर्म्ड, ठीक है। मतलब तुम्हें पता है ना कि वाटर जो तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में जाता है, आइस बनता है, तो उसके जो आइस क्यूब होते हैं ना उसके बीच में क्या होता है, एयर गैप बन जाता है, जिसकी वजह से आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। और आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है लेकिन उसका क्या होता है, डेंसिटी कम होता है ना। पता है ना, आइस फ्लोट करता है, Yes, sir. पानी पे आइस फ्लोट करता है, ठीक है। क्यों ऐसा फ्लोट क्यों करता है, क्योंकि जब आइस जो बनता है ना पानी हाइड्रोजन बॉन्ड से की वजह से क्या होता है, आइस जब बनता है तो उसमें बीच में क्या होता है, एक वॉइड खाली जगह रह जाता है, एक खाली जगह रह जाता है। देखो यहाँ पे OH, हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे ही बन रहा होगा ना। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, HOH, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ठीक है। ऐसे ही ये तुम्हारा एक और उधर से वाटर लाओ, जुड़ जाएगा, अरे जुड़ते जाएगा ना हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है आइस तो एक बीच में खाली जगह बच जाता है जिसमें एयर ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम होता है, इसलिए आइस फ्लोट करता है पानी पे, ठीक है। चलिए ये सब आप पढ़ लेना भाई, आगे बढ़ो। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, डाइमर फॉर्म करता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कार्बोक्सिलिक, ये तुम पढ़ रखे होगे सॉल्यूशन चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में डेफिनेटली पढ़ रखा होगा ये। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाता है, डाइमर का फॉर्मेशन करता है
और ये कैसे मदद करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये क्या है? ये क्या है? H बॉन्ड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाता है? डाइमर का फॉर्मेशन करता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. चलिए, ये अल्कोहल, ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। देखो H बॉन्ड, H बॉन्ड। ठीक है भाई, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ये सब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ये लोग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा? सोच के बताओ, कॉमन सेंस से, कॉमन सेंस से सोच के बताइए, बॉइलिंग पॉइंट का क्या असर रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, या हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या असर है बॉइलिंग पॉइंट पे? भाई देखो ना, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए कि नहीं? अगर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, मतलब दो मॉलिक्यूल पास पास में आ रहे हैं, मान लो जैसे ये क्या है, HF है, एक और HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, मॉलिक्यूल पास पास है, ये मॉलिक्यूल पास पास आ गए, Boiling point increase हो जाएगा. बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूल पास पास आ गए तो वो मॉलिक्यूल जल्दी वेपर बनेगा नहीं, जल्दी वेपर बनेगा नहीं, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन pH3, बोलो, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Yes, sir. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन pH3 ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पता है ना, ये pH3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन फोन से जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ना, हाइड्रोजन Yes. बॉन्ड कब बनेगा? जब हाइड्रोजन फोन से जुड़ा है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तब जाकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना। Sir. तो बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का ज्यादा है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। एट रूम टेम्परेचर वाटर इज लिक्विड व्हाइल H2S इज गैस। रूम टेम्परेचर पे पानी क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा, और H2S क्या है? गैस फॉर्म में। ठीक है, Yes, sir. क्यों है? क्योंकि H2O क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ना। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन तो फोन से जुड़ा हुआ ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन को फोन से जुड़ना है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ये H2S नहीं बनाएगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसलिए लिक्विड है, H2S नहीं बना रहा है, इसलिए गैस है। H2S के मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे। ठीक है, और हम कैसी हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं? इंटर मॉलिक्यूलर, इंट्रा नहीं, हम क्या किसकी बात कर रहे हैं? इंटर, मतलब वाटर के दो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, वाटर के दो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. चलिए, फिर कह रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड डाई मिथाइल ईथर इज सेम। कह रहा है इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर का मॉलिक्यूलर मास सेम है, इवन देन C2H5OH लिक्विड है, लेकिन ये क्या है? गैस है। क्यों? ऐसा क्यों होगा? हाँ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, और कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड? इंटरमॉलिक्यूलर। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्या? No, sir. नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन से, ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। यहाँ पे हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, मतलब हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन फोन से जुड़ा है, और ये हाइड्रोजन फोन से नहीं जुड़ा है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है भाई, Yes, sir. चलिए फिर अगला पॉइंट देखिए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज हायर देन एक्सपेक्टेड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा जितना आपने सोचा था। Yes, sir. मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा जितना आपने सोचा था। क्यों? Intermolecular. भाई कार्बोक्सिलिक एसिड अभी हमने देखा था ना, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से डाइमर बना रहा था, Yes, sir. तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से डाइमर बना लिया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ना। Yes, sir. ठीक है, चलिए फिर कह रहा है सुगर, ग्लूकोज, यूरिया, अल्कोहल, ये सारे क्या है? सॉल्युबल इन वाटर है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। चाहे शुगर हो, ग्लूकोज हो, यूरिया हो, अल्कोहल है, ये सारे के सारे पानी में सॉल्युबल क्यों होते हैं? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड पानी में बनाते हैं। वाटर के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो वाटर के साथ Yes, sir. हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा? वो सॉल्युबल होगा।
फिर कह रहा है सब्सटेंस व्हिच कैन गिव मोर एक्सटेंशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हैव हायर विस्कोसिटी। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगा कि नहीं, मॉलिक्यूल पास पास आ गया ना तो विस्कोसिटी बढ़ गया ना। कौन ज्यादा विस्कस है, केवल ये डिस्टिल वाटर या सॉल्ट वाटर, किसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा? अरे बोलो। सर एक बार दोबारा बताना। देखो सब्सटेंस हाइड्रोजन की बॉन्ड की वजह से विस्कोसिटी बढ़ता है। देख हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगा। देखो ना यहाँ पे तुम्हारा एक OH है तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा, यहाँ पे दो OH है दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा, यहाँ पे तीन OH है तीनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना। तो लास्ट वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने, तीनों ग्रुप बना रहे हैं ना, यहाँ पे दो ग्रुप है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे एक ग्रुप है। तो लास्ट वाले में तीन ग्रुप है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसलिए लास्ट वाले का क्या विस्कोसिटी ज्यादा है, यस सर। लास्ट वाले का विस्कोसिटी ज्यादा, लास्ट वाले का विस्कोसिटी ज्यादा, पहले वाले का विस्कोसिटी कम। ठीक है भाई, यस बोलो कोई सर। दिक्कत? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एसोसिएशन वाला देख रहे हैं, कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर, कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू H बॉन्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। सर अब चलो अब क्वेश्चन करते हैं, बहुत पढ़ लिया, अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर क्या होगा। अब क्वेश्चन करना है, आपको आंसर करना है, पढ़ने वाला काम खत्म। हाँ आंसर आएगा तो चैट बॉक्स में लिख देना, मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप लिख दो। मुस्कान का कहना है ए, ओके। ए, तनिष्का ए, साक्षी ए, शना ए, आयुष ए। ठीक है, तो कह रहा है विच आर द फॉलोइंग है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसमें होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन फोन से जुड़ा होना चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। कहाँ पे ऑक्सीजन फ्लोरीन से जुड़ा है, ए में। हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होगा, ए में। बोलो। यस सर। फिर ये देखो, कह रहा है दो कोवेलेंट इन नेचर, मिथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर। कह रहा है मिथेनॉल सॉल्युबल है वाटर में। क्यों भाई, क्यों सॉल्युबल है मिथेनॉल? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ क्योंकि ये अल्कोहल है ना। मिथेनॉल क्या होता है, CH3OH। बताओ हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है कि नहीं, यस सर। यस फोन सर। से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होगा, ये सॉल्युबल क्यों होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि आंसर क्या होगा, बी होगा क्या, यस सर बी होगा। बी होगा। ठीक है, यस। मुस्कान, साक्षी, गिरिजा, तनीषा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देखिए, थर्ड का आंसर देखिए क्या हो सकता है। गिरिजा का ए, आयुष ए, तनीषा ए, शना ए, मुस्कान ए, सबके ए आ रहे भाई। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा मॉलिक्यूल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। हमने देखा था ना ऑर्थो पे देखो पारा पे तो नहीं ग्रुप रहना चाहिए क्योंकि स्ट्रेन हो जाएगा ना, पारा वाला तो नहीं होगा। बेंजोइक एसिड ये किसके साथ बनाएगा, नहीं बनाएगा, ये इंट्रामोलिकुलर नहीं बनाएगा। इथेनॉल नहीं बनाएगा, ऑर्थो वाला ही करते हैं ना, हमने देखा था ना ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, ये फिनॉल हो गया और इसको ऑर्थो पे नाइट्रो हो गया। तो ये क्या बनेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है भाई, यस सर। चलिए अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर देखिए। 1 तनीषा का 1 है, आयुष ए, मुस्कान ए, शना ए, साक्षी ए, दीप्ति ए। क्या कर रहे, इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इतना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S इज, ये कैसे बोल रहे हो तुम सब, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है और इसका पूछ रहा है, बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा होगा कि कम होगा, पहले ये बताओ।
कम होगा। कम होगा ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि वाटर तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये नहीं बनाएगा तो कम होगा ना, तो कम में एक ही ऑप्शन में है ना कम, तो बी होगा। सर वो तो 300 से भी कम है ना, पर वाटर से कम होगा तो 373 केल्विन से कम। 373 से कम होगा, हाँ। तो सर फर्स्ट क्यों नहीं होगा? थर्ड फर्स्ट ग्रेटर का है ना, ग्रेटर देन 300। बट लेस देन 373। क्या? नहीं, ये कोई हम थोड़ी फिक्स कर सकते हैं, तुम्हें थोड़ी पता है, ये एक्सपेरिमेंट से आता है, तुम्हें कैसे पता कितना होता है? ओके सर। सेकंड, अच्छा सेकंड, अच्छा तुम अगर मान लो, ठीक है तुम्हारा बात मान रहे हैं, 1 और 2 में चूज करना रहे, किसको चूज करे? हाँ? दोनों को। दोनों को चूज करे, ठीक है। लेस देन, देखो सीधा कहो, लेस कम होगा, ठीक है, लेस देन 300 हो जाएगा। ओके सर। एक्चुअली क्या होता है ना, ये तुम्हारा क्या होता है, वाटर जो है, वाटर क्या होगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ना इंटरमोलिकुलर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो इसका कम होता है, और इसका कम या लेस देन 300, ठीक है। ये थोड़ा डाटा आपको ध्यान याद नहीं करना है, कहाँ से तुम याद करोगे, ठीक है। हाँ, ये बस जान लो कि वाटर से कम होता है, ठीक है, वाटर से कम होता है। ओके सर। हम ये कैसे कर दे, ग्रेटर देन 300 हम कैसे बोल मान लें, ठीक तो है ना, क्वेश्चन ये ध्यान रखना, लेस देन 300। चलिए आगे बोलिए। HF has highest boiling point among hydrogen halide because it has, इसका आंसर क्या होगा? 5 का सी बोलो तुम सब। शना शी, साक्षी शी, मुस्कान सी, आयुष शी, तनिष्का शी। सर HF has highest boiling point among hydrogen halide, हाइड्रोजन हाइलाइड में HF क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? HF has highest boiling point among hydrogen halide। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि HF हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा ना, यस सर। बना रहा होगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। HF क्या बना रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स का क्या करे, 2, मुस्कान का बी, तनिष्का बी, साक्षी सी, सना सी। करेक्ट स्टेटमेंट 1, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज स्टीम वोलेटाइल। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल जो है वो स्टीम वोलेटाइल है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। करा ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल जो है वो स्टीम वोलेटाइल है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू है। एक यहाँ पे ध्यान रखना, अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो क्या हो रहा है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो 2 4 होते हुए देखो, हम बोल रहे थे क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, नोट में ध्यान रखना, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। विस्कोसिटी बढ़ेगी। ये भी बढ़ेगी, सब के सब बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जैसे इंटरमोलिकुलर एग्जांपल, HF, एक HF एक और HF से जुड़ जाए, अब बताओ 2 मॉलिक्यूल पास पास आ गए,
दो मॉलिक्यूल पास पास आ गए तो उसको तोड़ना आसान नहीं है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, वो जल्दी वेपर भी नहीं बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, वो पानी में भी सॉल्युबल हो जाएगा। देखो HF, इसके सामने वाटर आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, क्या होगा भाई, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा ना हाइड्रोजन बॉन्ड से, बोलो। तो वाटर में सॉल्युबल हो गया कि नहीं, और मॉलिक्यूल पास पास आ रहा है, विस्कोसिटी बढ़ गया। लेकिन इंट्रामोलिकुलर में ऐसा नहीं होगा, इंट्रामोलिकुलर में ऐसा नहीं होगा, क्यों? इंट्रामोलिकुलर में ऐसा नहीं होगा, क्यों? जैसे अगर मान लो ये देखिए, ये O है और H है, अभी इसके सामने एक और फेनॉल आ जाए तो उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे NO2 है, अब बताओ, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड अपने ही घर में बना लिया, तो इसके सामने कोई और मॉलिक्यूल आएगा तो उसे जुड़ेगा क्या? ये तो ऑलरेडी बना No. चुका है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड बना चुका है, तो इसके सामने कोई मॉलिक्यूल आएगा तो उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, ऑलरेडी बना चुका है, तो उसके साथ वो Yes. हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब कम हो जाएगा कि नहीं? ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसलिए इसका सॉल्युबल भी नहीं रहेगा, विस्कोसिटी भी इसका, मतलब सबके सब कम हो जाएंगे ना, बोलो। Yes, sir. तो इंट्रामोलिकुलर के केस में क्या होता है, ये सभी वैल्यू कम हो जाएंगे, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, सॉल्युबिलिटी हो, ये सब के सब क्या होंगे, कम होंगे इंट्रामोलिकुलर में। क्यों? क्योंकि वो अपने ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, अपने ही मॉलिक्यूल, तो वो दूसरे से जुड़ेगा ही नहीं, और दूसरे से जुड़ोगे तब तो तुम्हारा मास बढ़ेगा, तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बोलो भाई। Yes, sir. हाँ, तो ये दूसरे से जुड़ेगा नहीं, इसलिए इसका कुछ भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। Okay, sir. अब देखो क्या रहा है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज स्टीम वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल मतलब जल्दी उड़ जाएगा, वोलेटाइल है, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ भाई, ये ट्रू बात है ना, ये जल्दी उड़ जाएगा। फिर कह रहा है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, कह रहा है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, नहीं इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या ज्यादा होगा क्या? No, sir. नहीं, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर बना रहा है, ये अपने ही मॉलिक्यूल में जुड़ जा रहा है, ये दूसरे से जुड़ेगा नहीं, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ये कह रहा है हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये फॉल्स हो गया ना, Yes, sir. तो आंसर क्या होगा 6 का? Fourth. फोर्थ होगा ना। स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रू है, स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स है, ठीक है। Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर। ये हमने लास्ट क्लास में कर रखा था ऐसा क्वेश्चन, लास्ट क्लास जो रिवीजन क्लास था उसमें हमने जो केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन क्लास था ना, उसमें हमने कर रखा है क्वेश्चन। HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल इज इतना, क्या HOH बॉन्ड एंगल इतना होता है क्या? 104। अरे बोलो, इतना ही होता है क्या? ये ट्रू है क्या? Yes. ये ट्रू है। फिर कह रहा है लोन पेयर रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन द बॉन्ड पेयर, क्या लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है क्या? Yes, sir. तो ये भी ट्रू है। Yes, sir. तो क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वाटर के इसमें? Yes, मतलब क्या sir. है, वाटर का बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम होता है, क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि लोन पेयर और ये लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, लोन पेयर की वजह से रिपल्सन होगा, इसलिए ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। ये बात तो सही है, लोन Yes, पेयर sir. रिपल्सन होगा इसलिए ये थीटा का वैल्यू कम हो जाएगा, बोलो बात तो सही है ना। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा आंसर? Fourth. both A and R are true but R is the correct explanation। हाँ, R correct explanation है, दोनों सही है और R correct explanation है, बोलो ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड MOT वाला टॉपिक, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा। अरे ये लास्ट क्वेश्चन में, चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, एक लोन पे रिपल्सन का रहा था ना, हम बॉन्ड एंगल वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। रिपल्सन की अगर बात करें तो किसमें रिपल्सन ज्यादा होता है, लोन पेयर की, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, बॉन्ड पेयर। पहले लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर. लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, देन लोन पेयर Bond pair. बॉन्ड पेयर,
और सबसे कम रिपल्सन होता है दो बॉन्ड पेयर के बीच में। यस दो बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम रिपल्सन होगा, ठीक है, ये एक ध्यान रखना। एंड एक हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला क्या ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनेगा, एच बॉन्ड कब बनेगा जब हाइड्रोजन किससे जुड़ा रहे, फोन। फोन से। फोन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा रहे। यस और दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक इंटरमोलिकुलर और एक इंट्रा। और एक इंट्रा। इंटरमोलिकुलर में जो भी आपका इसी था, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, सब डायरेक्ट रिलेशन है। विस्कोसिटी हो, सॉल्युबिलिटी हो, सभी आपका क्या था, सीधा डायरेक्ट रिलेशन था, ठीक है भाई। यस लेकिन वही अगर इंट्रामोलिकुलर की बात करें तो सभी उल्टा रिलेशन था, यस सर। यहाँ पे सारे इनवर्स में रिलेशन थे, ठीक है, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, जो भी आपका क्या है, इनवर्स रिलेशन था। क्यों इनवर्स था, क्योंकि ये अपने ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे ना, इसलिए उल्टा रिलेशन था, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़ना, क्लास नोट्स को पढ़ना, नीट के पीवाईक्यू हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसको एक बार आप भी करना खुद से, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन भी करने आप मॉड्यूल वगैरह। एंड ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करना। जैसे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ। ऑप्शन। ठीक है, तो इसके आंसर दे रखे हैं, वैसे आप इसको आंसर करना, ठीक है। सभी क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं। ये यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इसके भी 3 2 5 क्वेश्चन है, इसके भी आंसर यहाँ पे आपको दे रखे हैं, तो एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। एंड आपकी क्लास जो है खुशबू मैम कंटिन्यू करेंगी, एक क्लास और मैं लूंगा, उसके बाद आपकी खुशबू मैम कंटिन्यू करेगी, ठीक है।